अभी हम लोग खड़े हैं योग स्टॉल में और देख रहे हैं कि बच्चे लोग अपना अपना नामांकन कर रहे हैं और साथ में योग का कुछ आइटम्स दिखाएंगे, शो दिखाएंगे और जो पसंद आएगा शायद इन्हें इनाम भी दिया जाएगा। जी जी जी, किस उन्हें तरह कॉल किया जाएगा सर। अच्छा। और मेडल प्रदान किया जाएगा। अच्छा, मेडल प्रदान किया जाएगा। जी सर। अभी योग की कुछ क्रियाएं दिखाई जा रहा है। आप हमारे सर हैं। ये योग सर है, जरा नीचे दिखाइए कैमरामैन। योग सर जो है अपना दिखा रहे हैं प्रोग्राम को। और अब हम आपसे योग के बारे में जानकारी लेंगे कि योग जो है हमारे देश का नहीं, हमारी संस्कृति का धरोहर है। जी सर। और ये धरोहर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पहला सवाल सर ओरिजिन तो भारत ही है जी। और वेदों में इसका उदाहरण है हर जगह पे, बहुत सारे जगहों पे हैं। वैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषदों में 10-12 उपनिषदों में इसकी चर्चा है। आप जैसे वशिष्ठ संहिता जैसी भी चीजें ले सकते हैं, कई अरण्यकों में है, आप ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ सकते हैं योग के बारे में। तो ये सब चीजें तो हैं। और आपका अच्छा, कुछ योग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताइए। योग के तो दैहिक और भौतिक लाभ है ही सर। भीतरी लाभ भी है, माने आंतरिक लाभ भी बहुत सारे हैं सर। आप इसकी वजह से इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, आपका मन शांत रह सकता है। और अगर ऐसी बात कही जाए तो सर आप जैसे योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब आपके मन में जो वृत्तियां आ रही हैं उनको रोक के आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें। और इसका अर्थ है, अगर योग का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ है जोड़। मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग कह सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज बताइए जी। मान लीजिए किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कैंसर है या ऐसा कुछ है, ट्यूमर है जी सर। जिसका अभी तक इलाज नहीं है, जी सर। तो योग के माध्यम से उसको क्या सर प्लीज आप सर पहले परिचय दें। मैं IIT ISM में योग शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, है ना। और यहाँ बच्चों का नियमित रूप से योग कक्षा चलता है। नाम अजय कुमार मेरा नाम हुआ जी। तो योग जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम, हाँ जी, उसे कैसे दूर कर सकते हैं? जो बड़ी बड़ी समस्या है जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्लड कैंसर हो गया या ऐसा कुछ है, तो योग उसमें कहाँ तक सार्थक है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो भी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन अब उसे मैं थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से बताना चाहूँगा। आपने प्रश्न किया कि कैसे ठीक किया जा सकता है, परंतु कोई भी ऐसा मानक नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो या योग हो, जिसमें आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। हर थ्योरी एक पद्धति के अनुसार उस पर कार्य किया जाता है। और आप अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम में हैं तो सबसे पहली चीज कि आप डॉक्टर के सलाह में रहते हुए योग को करें। और उसके बाद जो फायदे होते हैं उसे हम, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, है ना, उसे हम उस जांच की प्रक्रिया में फिर देखते हैं कि उसमें कितना सुधार है या नहीं है। क्योंकि आपने जिस क्रिटिकल प्रॉब्लम के बारे में बताया, वो जब हम एलोपैथ में जांच की प्रक्रिया से गुजरते हैं तब हमें इंटरनल ये पता चलता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है या कुछ भी इस तरह की बड़ी बीमारी है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि आप उस जांच की प्रक्रिया से गुजरते हुए डॉक्टर के परामर्श के साथ, बड़े परेशानियों में योगा शिक्षक के परामर्श के साथ, उनके संतुलन समावेश के साथ उस प्रक्रिया को करें। ये सबसे आवश्यक है। सिर्फ योग से ये नहीं कह सकते हैं आप, या सिर्फ दवाई से भी नहीं कह सकते हैं कि इस चीज को लिए हम लोग सफल हो पाएंगे। हम सर एक सवाल हो रहा है जी। अगर हम योग करते हैं कंटिन्यू जी, तो हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं? योग करते हुए सबसे पहली चीज तो अगर हम योग करें तो हमें बीमारी होने की संभावना ऐसे ही कम हो जाती है। क्योंकि हमारे इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं वो अपने आप मजबूत हो जाते हैं। हमारा मानसिक शारीरिक स्तर अपने आप उच्च स्तर पर पहुंचता है, जिसे हम इंग्लिश में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। अगर वो मजबूत होगा तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी बीमारी हमें आसानी से तो नहीं छू पाएगी। अगर हो भी जाती है तो हम जल्द से जल्द उससे
बाहर आ सकते हैं। ये हमारी आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करता है। अद्भुत है, अद्वितीय है। तो आपने देखा कि योग एक ऐसी साधना है जिसके जरिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, निरोग रहना आज के भौतिक युग में बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। जिस ढंग से हम लोग का खान पान है, जिस ढंग से हम लोग का रहन सहन है, जिस ढंग से हम लोग की जीवन शैली है, ये सीधा हम लोग को बीमारी की ओर ही ले जाता है। उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है योग करना। योग आपके जीवन के शैली को बदल देगा, आपका रहन सहन को बदल देगा, आपके आंतरिक ऊर्जा को संतुलन बना के रखेगा। ये सबसे बड़ी बात है और ये भारत का धरोहर है, भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।